पूरे टॉम के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हुमायूं ही दफन है, से तो कुछ और ही नजारा देखने के लिए मिलता है। हुमायूं टॉम आ चुका हूँ, दिल्ली की सबसे आइकॉनिक प्लेस हुमायूं टॉम। ये भैया बता रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियो पड़ी है, आप यूट्यूबर हो? जी भाई। क्या हाल है भाई? मैं हूँ आशीष और आप लोग देख रहे हो आशीष भाई जी। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं आया था ईसा खान टॉम, ईसा खान नियाजी टॉम, दोनों एक ही बात है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ईसा खान टॉम के बारे में आप लोगों को बताया था। तो मैंने बोला था वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को हुमायूं टॉम के बारे में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बार आया था, दोनों मिक्स कर दिया था, उसमें सबसे ज्यादा तो मैंने गलत बताया था क्योंकि तब मुझे सही जानकारी यहाँ के बारे में थी नहीं। अभी फिलहाल तो मैं हुमायूं टॉम की तरफ ही जा रहा हूँ। यहाँ पे चलने के लिए बहुत ही ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम तो हैं सुबह से भूखे और हमने अभी सुबह से कुछ खाया है नहीं। तो भाई साहब चलते चलते आज हम इतने ज्यादा थक गए हैं। यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम हम लोगों को 3 से 4 घंटे चाहिए, तभी हम यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हम पूरा एक्सप्लोर करने की जरूरत है नहीं, हम पहले ही कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को मेन व्यू पॉइंट दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं फिलहाल हुमायूं टॉम आ चुका हूँ, दिल्ली की सबसे आइकॉनिक प्लेस हुमायूं टॉम। देखकर आप लोगों को ताजमहल की याद जरूर आएगी, जो कि खुद मॉन्यूमेंट में से एक है। और हुमायूं कौन थे? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हुमायूं थे कौन, जिसके बारे में हम उतनी देर से बात कर रहे हैं। हुमायूं थे बाबर के बेटे, मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। और मैं हुमायूं के बारे में कुछ भी अगर आप लोगों को बताऊं तो आगे हम चलते जाएंगे और आप जितना देखेंगे उतना आप लोगों को बताते जाएंगे। ऐसे मैं आप लोगों को नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी बोर हो जाएं और हमें भी मजा तो आने वाला नहीं है ऐसे। अभी आप लोग मेरे सामने हल्की हल्की झलक देख पा रहे होगे हुमायूं टॉम की। आप लोगों को ये पता है इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था हमीदा बानो बेगम, जो कि उनकी पत्नी थी। जी हाँ, इसको बनवाया था उनकी हुमायूं की पत्नी ने। उनके मरने के बाद में उनकी याद में बनवाया गया था और इसका निर्माण हुआ था 1562 से लेके 1572 के बीच में हुआ। और ये जो मैं 1562 से 1572 के बीच की बात कर रहा हूँ, ये ईसा पूर्व आप मत समझना, ये ईसवी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे लग रहा होगा नहीं ये ईसा पूर्व है। अरे भाई ईसा पूर्व नहीं, ईसवी की बात कर रहा हूँ मैं। हम जब ईसा खान टॉम से हुमायूं टॉम की तरफ आगे की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को एक ये देखने को मिलता है पश्चिमी दरवाजा, जो कि वेस्ट गेट, वो आप देख रहे हो। इधर से हम देखेंगे, अगर हम वहां से भी आना चाहें ईसा खान टॉम, वो गेट आप देख रहे हो, वहां से हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने जो आप लोगों को मेन व्यू पॉइंट दिखाए हैं, जो मैंने आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई हैं, तो वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, वो चीजें मिस हो जाती। तो मैं इतना ज्यादा घूम के आया हूँ। अभी आप लोग, पता है वीडियो को लाइक तो करोगे ही नहीं, आप लोग इतने ज्यादा कोई नहीं यार। बाकी अगर हम जब जितना यहाँ से आएंगे तो हम देखेंगे सामने की तरफ हुमायूं टॉम देखने को मिलता है। और ये जो आप इतना बड़ा ये देख रहे हो हुमायूं टॉम के अंदर जाने के लिए, ये कुछ ऐसे ही नहीं बनवा दिया गया था, इसका भी एक नाम है। इसका नाम है पश्चिमी दरवाजा, वेस्ट गेट। इस टॉम्ब में आप लोगों को ये व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन दोनों का यूज किया गया है, जो कि दोनों का यूज होने के बाद में इसे एक काफी रॉयल लुक देता है, जो कि आप लोग देख भी सकते हो। भाई साहब बिल्कुल ऐसा ही ताजमहल देखने को मिलता है। हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ जानकारी इसमें दी गई है। वैसे मैं आप लोगों को ये चीजें बाद में दिखाता हूँ, जब मैं उस स्पॉट के बारे में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। फिर भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है, जो की मैंने आप लोगों को एक चीज पहले बताई थी। इनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम बादशाह, इनकी याद में बनवाया था। इसमें भी बताया गया है कुछ ऐसी जानकारी है, इसकी ऊंचाई के बारे में बताया है क्या कैसा है। और जब मैं पिछली बार आया था तब मैं टॉम्ब के अंदर नहीं गया था, तो आज मैं टॉम्ब के अंदर भी जाने वाला हूँ। जो ये टॉम्ब के हुमायूं टॉम्ब या ईसा खान टॉम्ब के चारों तरफ ये जो गार्डन देखते हो, इंडिया का पहला ऐसा गार्डन है जो कि 4 बाग स्टाइल में माना जाता है। इंडिया का पहला कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी गार्डन था ही नहीं। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि ये सबसे बड़ा था, इंडिया का सबसे बड़ा। इस पूरे टॉम्ब के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हुमायूं ही दफन है। टॉम्ब के अंदर में हुमायूं या मुगल फैमिली के जो भी मेंबर्स होते थे, ऐसे कई सारे मेंबर्स हैं मुगल के, जो कि इसके अंदर दफन है। इसलिए इसे कभी कभी मुगल्स का डॉर्मिटरी भी कहा जाता है। टॉम्ब के अंदर चलते हैं। टॉम्ब के अंदर जाने के लिए कुछ भाई तरीके की सीढ़ियां ऐसी देखने के लिए मिलती हैं हमको। इस तरीके की टाइल्स वगैरह का यूज किया गया है, जो मैंने आप लोगों को जब मैं दूर खड़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था। तो भाई अब मैं आप लोगों को पास में दिखाता हूँ रैंड स्टोन पत्थर। इसको रैंड स्टोन पत्थर कहा जाता है, ये सफेद मार्बल है, दोनों का मिक्सर है। भाई साहब चढ़ने के लिए तो काफी ज्यादा ऊंची ऊंची सीढ़ियां
है, तब तो मुझे मेट्रो में भी नहीं चढ़ना पड़ता। भाई साहब आज मैं पहली बार इसके अंदर आया हूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था यहाँ तो आया नहीं था। जब मैं अंदर आया तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले एक चीज दिखाऊं कि कुछ इस तरीके से ये देखने के लिए मिलता है। ये आप जो टॉम पे ऊपर ये देख रहे हो, ये स्टार के डिजाइन में 6 कोने के स्टार का तरीके से बना हुआ है। इसको कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। स्टार ऑफ डेविड के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन मुगल जो थे ना, ये साले बड़े हरामी थे। इन सालों मुगलों ने ही तो हमारे देश पे इतना ज्यादा शासन किया था। इस डिजाइन को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इंडियंस को छुड़ाने के लिए बनवाया था। साहब जब मैं ऊपर आया हूँ, ऊपर से तो कुछ और ही नजारा देखने के लिए मिलता है। अब मैं आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर इस टॉम के आसपास का एरिया दिखाता हूँ। बालकनी ऐसी बनी हुई है, इनके बनाने का भी एक मुख्य कारण था। इनको इसलिए बनवाया गया था कि जब वो एक राजा मरा था तो उनकी जब पत्नी ने बनवाया था, तब वो यहाँ पे खड़ी होती थी और खड़ी होके चांद निकलता था, चांद को यहाँ से देखा करती थी, उसको याद किया करती थी। यहाँ पे ये हम लोगों को जाल ऐसी देखने की मिलती है। भाई साहब ये क्या है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। इसके अंदर भाई साहब पता है क्या है, इसके अंदर कॉइन सिक्के वगैरह पड़े हुए हैं। इन चीजों का मतलब आप समझ सकते हो, मन्नत, लोगों की अंधभक्ति या अंधश्रद्धा जिसे कहते हैं। यहाँ पे कॉइन पड़े हुए हैं। कोई जगह तो छोड़ दो अंधभक्ति करने के लिए, यहाँ पे भी अंधभक्ति ही करने आते हो। कॉइन डाल रखे हैं वहाँ पर, किस क्या मतलब है उस चीजों। हेलो भैया, कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? सुभाष नगर से। तो यहाँ पे क्या स्पेशली घूमने ही आए? ये भैया बता रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियो पड़ी है। आप यूट्यूबर हो? जी भाई जी। यूट्यूबर क्या ब्लॉगिंग करते हो? हेयर स्टाइल सैलून। ओ भाई मेरे सब्सक्राइबर है 700 सब्सक्राइबर है। ओ सब्सक्राइबर, ठीक है भाई, काफी ज्यादा यूट्यूबर है। 700 सब्सक्राइबर है, बड़े यूट्यूबर है भाई, काफी ज्यादा। ठीक है, अब भाई यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। यहाँ पे शाम के समय इस टॉम को खाली कर दिया जाता है, तो हम यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं लगता यार हुमायूं टॉम या ईसा खान टॉम, ईसा खान नियाजी टॉम दिखाने लायक बच्चा हो कि ईसा खान और ईसा खान नियाजी दोनों एक ही चीज है। हम यहाँ से बाहर चलते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो